माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको माह मुबारक की सामत के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है और हम सब जानते हैं कि ये महीना कुरान का महीना है, दुआओं का महीना है, नमाज़ों का महीना है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हमें कुरान आता ही नहीं तो फिर हम किस तरीके से नमाज सही ज़ाविये के ऊपर पढ़ सकते हैं, हमारा ध्यान लग सकता है। तो अहम चीज़ ये है कि हम इस माह रमज़ान में कम से कम कुरान पढ़ना सीख लें। और शिया अज़ादारी चैनल की तरफ से ये हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह 15 दिन 5 मिनट, यानी मैं इंशाअल्लाह आपको 15 दिन में 5 मिनट आप देंगे और हम आपको इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सिखा देंगे। आइए तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करता हुआ सीधे सीधे मैं आपको अपनी ईमान की तरफ ले आऊँ कि आइए हम कुरान सीखते हैं। और जैसा कि अब एक अहम चीज़ इसमें जो है वो ये है कि आप नोटबुक लेके बैठें और जो आपको पढ़ाया जाए उसे नोट करें। और ये कोई यानी मजाक नहीं है, मैं ये जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि 15 दिन में 5 मिनट में आप कुरान पढ़ना सीख लेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। ये मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं 5 मिनट पढ़ाऊँगा, बाकी आपके ऊपर, आप मश्क करोगे 5 मिनट में आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे 15 दिन में इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आइए आप अपनी स्क्रीन पर देखें और नोटबुक तैयार रखें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप जो है नोटबुक के ऊपर लिखते रहें और काम करते रहें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले हुरूफ तहज्जी। तो हुरूफ तहज्जी अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक। ठीक है, अब हमारा दिमाग जो है वो अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक और अल्फ़ाबेट्स ऑफ उर्दू, ये दोनों एक से लगते हैं हमें, और हमें लगनी भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू जो है हमारी मादरी ज़बान है, तो हमें सब जो है वो कुरान और जितनी भी दुआएं हैं वो सब जो है वो उर्दू वाले पैटर्न पे लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक दूसरे हैं और अल्फ़ाबेट्स ऑफ उर्दू दूसरे हैं। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हैं कितने। तो अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक जो है वो 28 हैं, ठीक है, या 29 है। कितने हैं? 28 हुरूफ तहज्जी या 29। अब मुल साहब ये बताएं कि ये 28 या 29 कैसे हैं? 28 या 29 इसलिए हैं कि कुछ लोगों ने अलिफ जो इब्तिदा में आता है वो और ये हमज़ा, इसको अलग अलग माना है, यानी ये अलग है हर्फ और ये अलग हर्फ है। तो जब ये अलग अलग होगा तो 29 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम एक मान लेते हैं तो ये 28 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर हो गई कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक कितने हैं। अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक 28 हैं या 29 है। अगर 28 तब मानेंगे कि जब हम हमज़ा और अलिफ को एक मान रहे हैं, और अगर इसे अलग अलग मान रहे हैं तो 29 तस्लीम करेंगे, ठीक। आइए अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक सिखा रहा हूँ। कॉपी पे लिखते रहिएगा जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अलिफ बा ता स जीम ह ख दाल दल र ज़ सीन। ये इतना मैंने लिखा है, पहले इसको हम पढ़ना सीख जा रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उर्दू और अरबी में एक तरह पढ़ा जाता है, यानी अलिफ अलिफ अलिफ, ठीक है। ये बिल्कुल इक्वल है, उर्दू और अरबी में इक्वल है। अब उसके बाद बा, ये उर्दू में पढ़ेंगे बे, मगर अरबी में अलिफ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप जानें कि हर उर्दू में कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे हर्फ हैं कि जिनमें अलिफ आप बढ़ा देंगे तो वो जो है अरबी के हो जाते हैं। जैसे बा, ये बे है तो अब इसके आगे एक अलिफ बढ़ा दीजिए, ये बा हो जाएगा अरबी का, ठीक है। ये ता हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, ये जीम का जीम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ये हे से हा हो जाएगा, खे से खा हो जाएगा, दाल का दाल ही रहेगा, दाल का दाल ही रहेगा। ये रे से रा हो जाएगा, ठीक है। ये जे से जा हो जाएगा, सीन जो है सीन ही रहेगा। तो ये इतना पहले आप अपने नोटबुक पे ऊपर लिखिए नोटबुक पर, और ये सीखते चलें। अलिफ इक्वल है अरबी और उर्दू में अलिफ, उसके बाद बे उर्दू में और बा अरबी में, ते उर्दू में, ता अरबी में, से उर्दू में और सा अरबी में, जीम उर्दू में और अरबी में इक्वल है। हे यानी हे उर्दू में और हा ये अरबी में, खे
उर्दू में, खौ अरबी में, दाल उर्दू में और दाल अरबी में, दाल उर्दू में और दाल इक्वल है दोनों, ठीक है। ये रे जो है उर्दू में बोला जाता है र, जे उर्दू में है जा, सीन सीन बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये इतना आपने लिख लिया, इसके आगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इतना हो गया, एक मरतबा बोलना सीख लें। अलिफ ब त स जीम ह खौ दाल ज़ैल र ज़ सीन, ठीक है। ये इतना हो गया, सीन तक हुआ था। ये शीन बिल्कुल इक्वल है, यानी अरबी और उर्दू में इक्वल है। साद अरबी उर्दू में इक्वल है, दाद अरबी उर्दू में इक्वल है। ता ये तो पढ़ा जाएगा, ये ज़ा पढ़ेंगे। ऐन इक्वल है, गैन इक्वल है, ये फ़ा पढ़ेंगे, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, लाम भी इक्वल है, मीम भी इक्वल है, नून भी इक्वल है, वाव भी इक्वल है। ये है को हा पढ़ेंगे, हमज़ा, ठीक है, और या, ठीक। इसे आप अपने जो है नोटबुक पे लिखें। शीन साद वाद, अब ये तो है उर्दू में तो, ठीक है, तो और तो। और आपने उसमें भी देखा होगा कि ते, ये वाली ते, ये वाली ते, इसको भी जब हम अरबी में पढ़ते हैं तो ता पढ़ते हैं, तो ये भी ता हो जाएगा, ये भी ता हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम बारीक पढ़ेंगे ता, ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो मोटा पढ़ेंगे तो, ता तो, ठीक है। इसी तरीके से ये भी व मोटा पढ़ा जाएगा। ऐन गैन फ़ा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव है, एक हा ये है और एक हा ये वाला है, इसको भी अरबी में जो है हा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हा है, ये हा अरबी में ज़रा सा हा, और ये हा, ये हमज़ा 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 और या, ठीक है। ये आपने आज जो है अल्फ़ाबेट्स ऑफ अरबिक सीख लिया है, और मैं समझता हूँ कि आज इतनी ही काफ़ी है, और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपके इससे